नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका एडिक्ट। ईश्वर की कृपा हाय से कोई प्रियंका जी। नशा नहीं किया। हेलो। ईश्वर की कृपा से कोई नशा नहीं किया, आप लोगों के साथ हूँ। पहले तो पूरे ग्रुप का थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट किया। मेरे को लग रहा था आज मैं टाइम पर शायद पहुंच ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं दो तीन जगह बिजी थी। आज हमारी ग्रुप की भी मीटिंग थी तो फिजिकल भी जाना था। वहां से होने के बाद आई। मैंने सिर्फ 3 मिनट लेट ज्वाइन करी मीटिंग, लेकिन टाइम से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसे ईश्वर की इच्छा थी। फिर मैंने अपना टॉपिक पहले देखा कि टॉपिक क्या है। मैं शायद ना 5-10 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई थी। मैंने कहा शायद मैं शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने प्रेयर करी और मैं मीटिंग में बैठ गई। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया आपको, क्योंकि परमात्मा चाहता था, क्योंकि मुझे खुद भी अपने आप को वक्त देना था और ये उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रियंका हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और इस प्रोग्राम से मैं 2 साल 6 महीने पहले जुड़ी थी। आज मेरी क्लीन डेट है। मुझे 2 साल 6 महीने आज क्लीन हो चुके हैं। और थैंक यू है उस परमात्मा का कि मुझे आज का दिन ही दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मेरे जैसे इंसान को अगर स्पिरिचुअल पे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इतनी आत्मिक नहीं थी कि मैं अपने ऊपर बोल पाऊं, अपने आप को समझ पाऊं, या मैं इतनी शायद समझदार थी ही नहीं और मैं आज भी शायद समझदार हूं भी नहीं, क्योंकि ये सब जो हुआ है ये गॉड गिफ्टेड प्लान था, प्री प्लान था। ये भगवान ने मुझे एडिक्ट बनाया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी का कोई रूप नहीं था। ना ये दिखती है, ना कोई ये पनपती है, ना कोई इसका आकार है, ना कोई इसका रूप है, ना कोई रंग है। ये बीमारी 24 घंटे मेरे साथ ही रही, मुझे नहीं पता। मुझे लगता था शायद मैं दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगी हुई हूँ। मुझे अगर एक गेट टुगेदर में जाना तो भी मुझे शायद पी के अपने आप को बड़प्पन दिखाना हासिल करना पड़े उनके सामने, कि शायद मैं उनकी भागदौड़ का हिस्सा बन जाऊं। उस टाइम मुझे यही लगा कि शायद दिखावे में दुनिया, पीपल प्लेजिंग में शायद दुनिया को खुश कर पाऊं। बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हो रही हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये नशा मेरी लाइफ में ऐसा आया स्लो पॉइजन की तरह, कि वो जहर की एक बूंद या एक वो बॉटल मेरे लिए स्लो पॉइजन का काम करती गई। मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक ले गई मुझे नहीं पता। मेरी जर्नी बद से बदतर बन गई, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रियंका की जो लाइफ थी, प्रियंका अपने आप को ही भूल चुकी थी। मेरी लाइफ में नशा इस तरीके से इनवाइट हुआ है। और मैं जब भी शेयर करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने आप में ही कुछ नया ढूंढ लेती हूँ। मुझे अपनी कोई ना कोई कमियां दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कदमों पे जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अपने आप में पता चलती है कि मेरे अंदर ये कमी भी थी और मैंने ये भी किया है। तो ऐसे ही है आज भी। मैं जब याद करती हूँ अपने रिहैब को, जब मैं रिहैब में मुझे भेजा गया था, मैं वहां सोचती थी, क्योंकि मेरा ईगो का बैलून बहुत बहुत बड़ा था। मेरा ईगो का बैलून, अभी कोई शेयर कर रहा था ना कि भाई मैं 100 100 रुपए की दवाई लेके आता था और 100 रुपए का मैं अपना जुगाड़ लेके आता। सेम प्रोसीजर मेरे साथ भी था। झूठ का पैटर्न मेरा इतना इतना तगड़ा पैटर्न था मेरे अंदर, झूठ का। टोपी पहनाने का पैटर्न मेरे अंदर इतना तगड़ा था। उसके बाद फोन ना उठाना, आतंकवाद की जिंदगी में जीना, कस्में खा जाना, ये सारे पैटर्न मेरे अंदर बहुत थे। पर अब मुझे समझ आता कि ये पैटर्न मेरे पास एक ही दिन में नहीं आया था। ये पैटर्न मेरे पास बचपन में ही शुरू हो चुके थे। मेरे जब हम पैदा हुए ये एडिक्शन हमारे साथ तभी पैदा हो चुका। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद हमारे माँ बाप पीते हैं तो इस वजह से शायद हमने पीना शुरू करा। नहीं, जरूरी नहीं है कि ठेके के मालिक अगर दारू बेच रहे हैं तो शायद उसके बच्चे भी वो दारू को इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं, ये हमारी सोच है। तो मेरे साथ था भाई। आज जब मैं इन सब बातों को याद करती हूँ ना, मेरे को कनेक्शन लगते हैं कि मैं कैसे शुरुआत मेरी, क्योंकि एक एडिक्ट की खासियत है, उसे सारी चीजें स्ट्रांग पसंद है। अगर कोई पेप्सी पी रहा तो उसे कोला कोको कोला पसंद आएगी। पेप्सी भी उसे मीठी लगने लग जाती है, उसे स्ट्रांग टेस्ट पसंद है। या वो थम्स अप पीनी शुरू कर देगा। डियो लगा रहा है तो वो माइल्ड डियो नहीं लगाएगा, स्ट्रांग डियो लगाएगा। खासियत है एडिक्ट की, उसे हर चीज पावरफुल चाहिए। वो किसी से प्यार करता है तो वो भी प्यार में भी उसका एडिक्शन है। वो किसी से प्यार कर रहा है तो उसे प्यार भी ऐसे इंसान से चाहिए कि भैया वन साइड वाला नहीं चाहिए, पूरा। या तो तू मेरे साथ जी या मेरे साथ मर। है परमात्मा ने एक एडिक्ट को सारी खूबियां, ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल, जो भी एक्सल लगा सकते हो, वो वाले कनेक्शन दिए हैं भगवान ने। ये सच है। ये चीजें मैं खुद सोचती हूँ। कहाँ मेरे जैसा इंसान अपने पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में ये सोचता था कि मैं एक लोटा जल लेके जाती हूँ और मैं शिवलिंग पे जाके चढ़ा के तो मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे कि हमारा बच्चा बड़ा संस्कारी है। उनको क्या पता था कि मैं वहां चोरी करने जा रही हूँ शिवलिंग पे से, वो 1 रुपया उठाने के लिए जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था।
लेकिन ये पैटर्न मेरे पास बचपन में ही आ चुका था, बचपन में ही चोरी शुरू कर दी थी। उसके बाद वो वहां से वो उठा के फिर मुझे, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है चॉकलेट की टॉफियां खाना पसंद करता, मेरे जैसा बच्चा पान परास ये वो, जो टॉफियां भी वो जिसमें खुशबू हो, फ्रेग्रेंस हो, तब भी नहीं पता चला मेरे माँ बाप को कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं, क्योंकि वो मेरी बीमारी अपने रूप दिखा रही थी ना धीरे धीरे। पेस्ट में भी अगर मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ तो वो नॉर्मल पेस्ट नहीं इस्तेमाल कर रही, जेल वाला पेस्ट चाहिए मुझे, जिसमें से फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, वो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की। अब साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो मुझे दिखती है कि मेरे अंदर कितनी कमियां थी। थैंक यू उस परमात्मा का यार, कि भगवान ने मेरा दिमाग खोला, नहीं तो मैं तो आज भी एक परफ्यूम लगाने के बाद दूसरा परफ्यूम इस्तेमाल करने में खुश होती थी कि नहीं ये वाली खुशबू अच्छी नहीं आ रही, ये अच्छी आ रही है। ये कमियां है यार मेरी, ये कमियां है, ये एडिक्शन है। और थैंक यू उस चीज का, अगर मुझे पैरालाइज नहीं होता, पैरालाइज के बाद मैं एक रिहैब में ना जाती, रिहैब में मुझे इस प्रोग्राम का मैसेज नहीं मिलता, तो इस चीज का भी थैंक यू बोलती हूँ आज उस परमात्मा को। भगवान मेरे जैसे इंसान, मैं तो एक ढीठ पर्सनैलिटी थी, मैं कहाँ सुधरने वाली थी, आज मुझे मरे हुए 2 साल 6 महीने हो चुके होते। मैं अपनी हर महीने की 9 तारीख को अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि आज का दिन मैंने फिर से निकाल लिया, नहीं तो मेरे रिहैब वालों ने साफ कह दिया था ये अगले दिन ही वापिस आएगी, ये अगले दिन ही वापिस आएगी, ये बिना पिए रह ही नहीं सकती। क्योंकि परमात्मा ने मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक कर दी थी कि तुझे अपने लिए जीना, तुझे किसी के लिए नहीं जीना। सिर्फ वर्ड ये कहने में नहीं आता कि फ्लाइंग, खाली मैंने अपने आप को हवा में नहीं उड़ाना, मैंने इस वर्ड को अपनी लाइफ में लिख लिया था। फर्स्ट लव योर सेल्फ, क्योंकि मेरे दिमाग में आज से पहले लोगों ने सिर्फ यही दिमाग में डाल दी थी बात कि तेरा जीने का कोई मोटिव नहीं, तो इस धरती पे बोझ है, तेरा कुछ नहीं हो, तेरा कोई वजूद नहीं है। थैंक यू उस परमात्मा का जो एक फ्लाई वर्ड को मेरे दिमाग में सेट कर दिया कि मेरे से प्यारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है मेरे से प्यारा। और मैं डायरेक्ट परमात्मा की चूजन वन पर्सनैलिटी हूँ, जब तक वो नहीं चाहता मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारी प्रेयर भी बोलती है ना कि मैंने सिर्फ अपने आप को बदलना, मैंने किसी को नहीं बदलना, नहीं तो आज भी वो नशा मेरी लाइफ में इतने सारे, जैसे सतरंग होते हैं उस तरह के रंग मेरी लाइफ में जैसे फैलाए थे ना उसने, नीला पीला हरा गुलाबी जो भी रंग थे, लेकिन जब वो मेरी बैंड बजा के गया वो नशा मेरी लाइफ का, जब पैरालाइज अटैक हुआ, मेरी लाइफ में सिर्फ ब्लैक कलर के अलावा कुछ नहीं रहा। देखा जाए लाइफ में ब्लैक कलर सबसे पावरफुल, एक्टिवेट, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है वो लाइफ का। लेकिन यार उस टाइम मेरे पास ना मेरा रिश्ता था, ना मेरा परिवार था, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास नशा था। मैं किसी भी चीज के लिए एक्टिवेट नहीं थी, सिर्फ एक बेड पे पड़ी रहना, कोई भी डॉक्टर आए मेरे हाथ पैरों पे पेन चला के पूछे आपको कुछ फील हो रहा है, डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया मेरी फैमिली को कि इसको ले जाओ, इसके ऑर्गन्स काम करने बंद कर दो, इसकी जो इच्छा हो वो पूरी कराओ। मेरे घर वालों ने तो ये सोच लिया था कि भैया कभी भी बुलावा आ सकता, शमशान घाट में जाके इसके नाम की लकड़ियां रखवाया। कितनी बड़ी बात है यार। आज भी मैं याद करती हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी और मैं नशे के दौरान एक बॉटल को अपने साथ साथ ले ले घूमती रही। मेरे पास आज भी मेरी सिस्टर की मैरिज की एक भी फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि मैं नशे में इतनी धुत थी। मैं नशे के अलावा मैंने अपनी लाइफ को आगे पीछे देखा ही, इतने ब्लैकआउट हो चुके थे मुझे नशे के दौरान कि मुझे डेट तक याद नहीं थी कि उसकी शादी कौन सी तारीख को हुई। और जब मैं अब सोबरिटी में आ चुकी हूँ उसके बाद मुझे पता चला कि 26 मार्च को उसकी शादी हुई। ये सब वर्ड्स मैंने पढ़े थे, सुने थे। नशा मुक्ति नाम की चीज मैंने सिर्फ दीवारों पे लिखी हुई देखी थी। सुना था मैंने लोगों से कि नशा मुक्ति होता है, सुना था कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकूंगी, मैं भी ऐसी सिचुएशन में जाऊंगी और ये सब चीज फेस करूँ। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे ये चीज तब समझ आई जब मैंने इम्पॉसिबल वर्ड को पॉसिबल होते हुए देखा। मेरे जैसे ढीठ पर्सनैलिटी को मैंने चेंज होते हुए देखा, डाउन टू अर्थ होते हुए देखा। पैसे से रिकवरी नहीं मिली मुझे, पैसे से मैं फिजिकली फिट नहीं हो पाई, पैसे से मैं मेंटली फिट नहीं हो, मैं फिट तब हो पाई जब मैंने इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करी, इस प्रोग्राम की गहराई में जाने की कोशिश करी। इस प्रोग्राम के लिए मुझे डाउन टू अर्थ होना पड़ा। उसके लिए मुझे सिंपल सा एक प्रोग्राम तरीका बता दिया था कि मीटिंग से जुड़ना, स्पॉन्सर के साथ टच में रहना, 1 to 1 करनी है, अपने आप को खाली करना। यहाँ पे कोई आपको गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, यहाँ एक सिंपल सी एक ऑनेस्टी ये चीज कही जाती है कि आप को नशा छोड़ने के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई मेडल नहीं बना कि आप हर किसी को जा जाके बताओ कि आज मैंने नशा नहीं किया।
आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक्टिवनेस, आप जिस अकॉर्डिंग अपनी फैमिली में रह रहे हो, आपको वो बताएंगे कि आप किस अकॉर्डिंग, आपका बिहेवियर क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे मन में भी ये बहुत सारे ख्याल थे कि मैं कैसे कैसे किसी को जा जाके बताऊंगी कि मैंने आज नशा नहीं करा। मैं कैसे दुनिया को फेस करूंगी कि आज मैंने नशा नहीं करा। मैं कैसे लोगों को देखूंगी, क्योंकि मुझे ये फील होता था जब मैं सेंटर से आई थी, मैं जब दुनिया में देखती थी, अपने आप से झांक के देखती थी बालकनी में, मुझे लगता था कोई मुझे देखेगा तो कहेगा ये तो फिर से आ गई। लेकिन ये नहीं हुआ। आज मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ चुके हैं कि मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे नहीं मिल रही हूँ। उनको ये पता कि आज ये बोल के गई ये मीटिंग जा रही है तो पक्का ये मीटिंग जा रही है, क्योंकि ग्रुप में मैंने ऑलरेडी 2 मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग में मैंने सर्विस ली हुई है। क्योंकि मुझे ये बताया गया था जो इंसान सर्विस में आ गया वो नशे से एक कदम दूर हो, परमात्मा के डायरेक्ट चरणों में आके बैठ गई। मुझे जैसा जैसा बताया गया मैं वैसा वैसा करती गई। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखी, क्योंकि मैं दोबारा से किसी और के लिए नहीं जीना चाहती। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। क्योंकि ये मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, और मेरे से अच्छा इंसान भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये सिर्फ चेंज मेरे पास सिर्फ प्रोग्राम की बदौलत आए हैं। नहीं तो आज से पहले मेरी फैमिली ने ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा, ऐसी कोई मस्जिद नहीं छोड़ी, ऐसा कोई बाबा नहीं छोड़ा कि जिसने कहा कि आप ये बांधो, ये डोरा पहना दो, ये झाड़े लगवा दो, इतने मंदिर, इतने वीरवार आप उस दरगाह पे जाओ। सब किया मेरी फैमिली, सब कुछ किया मेरी फैमिली ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो अगर लोगों की मेंटलिटी ये बनी हुई है कि हम कहीं जाने से हमारे साथ ही हो जाएगा, जब तक मेरी खुद की विल पावर नहीं हुई मैं रिकवरी को देख ही नहीं पाई। और ये सच्चाई है, मेरी रिकवरी के लिए मेरी विल पावर होनी बहुत जरूरी है। आज कोई मुझे ये बात कहे कि आपको रिकवरी चाहिए या आपको अपनी फैमिली चाहिए, मैं सबसे पहले अपनी रिकवरी को चुनूंगी। क्योंकि मैं फैमिली को तो तब सपोर्ट कर पाऊंगी ना जब मैं खुद स्टेबल होंगी, मेरा माइंड स्टेबल होगा, मेरी बॉडी स्टेबल हो। तो यार ये सब कुछ मेरे को इस प्रोग्राम की बदौलत ही मिला है। आज अगर मैं अपने आप को पहचान रही हूँ तो ये इस प्रोग्राम की वजह से पहचान। नहीं तो एक वक्त ये आ चुका था मेरे साथ कि जिस दिन मेरी मौत आनी हो भगवान मुझे पहले इंडिकेट कर देना, और मैं जाके हरिद्वार और अपने आप को वहां पहले तो खूब जाके बैठ के नशा करूंगी, और उसके बाद खुद उसमें गिर जाऊंगी मैं जाके गंगा जी में। मेरा दिमाग मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच चुका था, मैं खुद सोच सोच के हैरान होती हूँ कई बार कि मेरे दिमाग में कौन कौन सी ख्याली पुलाव बनती थी मुझे नहीं पता चला। आज मैं ये नहीं सोचती कि मैं किसी मेल से बात कर रही हूँ या किसी फीमेल से बात करती हूँ। जब मैं बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात आती है कि सामने वाला भी मेरी प्रॉब्लम से या तो निकला है या गुजर चुका है। आज मुझे नॉर्मल इंसानों से बात करते हुए मजा नहीं आता जितना मुझे एक एडिक्ट से बात करते हुए मजा आता है। मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जानते होंगे, लेकिन मैं किसी से बात करती हूँ मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने अभी बात करके मैं इस इंसान से दूर हुई, क्योंकि मुझे ये चीज समझ आ चुकी है। पहले मैं ये मेरे दिमाग में ये था कि मैं पी रही हूँ तो मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए पी रही हूँ, ये मेरी बेवकूफी थी। और आज मुझे ये चीज समझ आ चुकी है कि सक्सेस होने के लिए कई बार इंसान को अकेला होना बहुत जरूरी हो। तो यार अगर मैं सक्सेस होने के लिए अगर मेरे को नशा छोड़ना पड़ा है ना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुझे नशा छोड़ना पड़ा, अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए मुझे अगर नशा छोड़ना पड़ा तो मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई भी दुख नहीं है। और इस चीज को लोगों को पहले शर्म आती थी ये बात कहते हुए कि मैं एक नशेबाज, मुझे आज शर्म नहीं आती है। मुझे अपने सरनेम से ज्यादा प्यारा है, मुझे मेरी पहचान मिली। मुझे शर्म नहीं आती इस बात को कहने में कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं एक शराबी हूँ, मैं एक नशेड़ी हूँ, मुझे नहीं आती। मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मैं एक एडिक्ट हूँ, बिकॉज ये मेरी पहचान है। आज तक अगर किसी आदमी अगर नशा करता है तो वो चौड़े में जाके नशा करता है, अगर एक औरत नशा करती है उसे नशा भी छुपके चाहिए, उसे इलाज भी छुपके चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं जिस दुख से जा रहा हूँ क्या पता वो भी इस दुख से गई। एडिक्ट की एक खासियत है, भगवान ने उसे दिल बहुत प्यारा दिया है। एप्रिशिएशन का वो इतना भूखा है, इतना भूखा है इज्जत का, क्योंकि उन्हें उसे सिर्फ ना दुत्कार मिली है। एक नशेड़ी को सिर्फ दुत्कार मिली और कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम इन कमरों में आए, इन लोगों से मिले, इन मेंबरों से मिले, उन्होंने हमें ये नहीं कहा ओए तू जा यहाँ से, उन्होंने कहा आते रहो, कीप कमिंग बैक। ये सच है यार, ये अनकंडीशनल लव जो है ना ये सच है। लोगों को लगता होगा ये वर्ड्स हैं सिर्फ, अनकंडीशनल लव की मीनिंग उसी इंसान को समझ आ सकती है जिनको पता होगा उसके गलत से गलत व्यवहार पे उसके साथ कोई ना कोई मेंबर खड़ा हुआ होगा, वो कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहा होगा। मैं भी बहुत सारे एक्सपीरियंस को सुन सुन के मैं अपने आप से रिलेट कर पाई हूँ। मुझे ऐसा किसी ने आके ये नहीं कहा कि प्रियंका तू ऐसा बोलेगी
तो ऐसा होगा, या आज तक मेरी शेयरिंग को किसी ने जज करके ये कहा होगा प्रियंका आपने ऐसे बोला या वैसे बोला। अरे हमारी सुनता ही कौन है, हमारे घर वाले हमारी नहीं सुनते। और आज मेरे जैसे इंसान को अगर 50 60 70 लोग सुन रहे हैं तो यार ये मेरे लिए अप्रिशिएट की बात है। मैं आज किसी के अप्रिशिएशन की भूखी नहीं हूँ कि कोई आके मुझे अप्रिशिएट करेगा। आज मैं अपने आप को अप्रिशिएट खुद कर सकती हूँ। और अगर आज किसी के दिमाग में ये हो कि मेरे को नैरो माइंडेड करके निकल जाए, मैं इस चीज को भी नहीं सोचती, क्योंकि नैरो माइंडेड इंसान मेरे को तभी कर सकता है जब मैं चाहूंगी। लेकिन इस टाइम मेरा ध्यान सिर्फ मेरी समझ के ईश्वर के साथ चलता है। आज मुझे किसी सेकंड इंसान की जरूरत ही नहीं है। पहला मेरा ईश्वर और दूसरी मैं खुद। मेरे लिए ये बहुत है, ये बहुत है। और अगर मुझे ज्यादा ही कहीं परेशानी आ रही होती है तो मेरे पास मेरे मेंबर हैं, जिनको मैं एक बार कॉल करूं, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो दिल्ली से हो या लुधियाना से हो। इवन मेरे पास आउट ऑफ कंट्री भी मेंबर है। मुझे कहने की, सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ कॉल करना पड़ता है। या उन लोगों का कॉल आता है, मेरे से पूछते हैं क्या दिक्कत आ गई, या स्टेटस नहीं डाला, क्या दिक्कत हो गया, इस तरह गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया। यार इतना तो मेरे घर वाले भी मेरे से नहीं पूछते तू ठीक तो है यार। ये सब बदलाव मेरे अंदर है। और आज, पहले सिर्फ मेरा मोटिव ये रहता था कि मैंने जिंदगी खत्म करनी, आज मेरा मोटिव ये लगता है मुझे पूरे दिन के 24 घंटे कम लगते हैं। ये बदलाव मेरे भगवान ने दिया मेरे अंदर। आज से पहले सिर्फ मैं ये सोचती थी, कुछ स्टार्टिंग के जो दिन थे मेरे, मैं मीटिंग्स जब जाने लगी थी उस टाइम ये लगता था यार ये 1.5 घंटा मुझे बोर करेंगे, कुछ कुछ नहीं होगा, बस सबकी शेयरिंग सुनने में। का पता नहीं, शायद पैसे दे दे के बिठा रखा होगा इनको यहाँ पे। मेरे दिमाग में ये बात आती थी, फ्री की चाय पीने आते हैं। मैं बहुत बुरा बुरा सोचती थी, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ ये बात। कुछ मेंबर तो हैं ऐसे, वो जब मैं नई नई मीटिंग जाना स्टार्ट ऑनलाइन जब मैंने शुरू करी तो कुछ मेंबर्स, मैं 1 2 बार मीटिंग में लगाई, तीसरी बार नहीं गई तो 1 2 मेंबरों ने मुझे कॉल करा कि आप मीटिंग में नहीं आए। मैंने उनको बोला, मैं कहा क्यों, आपको पैसे नहीं मिले? तो उन्होंने बोला नहीं पैसे नहीं मिले, आप आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे किस लिए बोलते थे कि मीटिंग आते रहो। लेकिन उसके बाद आज भी जो वो मेंबर्स मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, मैं पूछती हूँ, वो मेरे को देखते ही बोलते हैं प्रियंका में पैसे मिल रहे हैं, तू आ रही है ना मीटिंग। जिस टाइम पर मेरी खुद की फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था यार, उन लोगों ने और ये मेरे को बता दिया था, आके मेरे को बिल दिखाते थे कि 10 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्चा हुआ है, 10 लाख रुपए में एक मकान खरीद सकते थे हम, ऐसा तूने क्या किया है। और मैं एक इतने तगड़े रिजाइनमेंट में थी, क्योंकि मैं एडिक्ट हूँ। उस टाइम मैं उन्हें बोलती थी, मैं कहा अगर मैं ठीक होती तो 10 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार। लेकिन अगर आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ और उस गलती पे अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर आज मुझे कोई कुछ कह जाता है, उसको बोलती हुई मेरी कमी है, मैं काम करूंगी। प्रोग्राम ने मेरे अंदर नीवापन ला दिया, नहीं तो मैं किसी की सुनने वालों में से नहीं। क्योंकि प्रोग्राम हमें ये सिखाता है कि सिर्फ मुझे लेट गो करना है यार, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना नजरिया बदलना है, सामने वाले को नहीं बदलना मैंने। और हमारी प्रेयर सिर्फ यही कहती है कि मैं किसी को नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकती हूँ। ये सच है। जो भी हमारे बीच में नया मेंबर आया हो उसको ये कहूंगी, मीटिंग्स आते रहे, 90 डेज 90 मीटिंग्स जरूर करें, स्पॉन्सर चुने, 1 to 1 करें। पूरे दिन में अगर एक मीटिंग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मीटिंग में जाके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अपनी लाइफ को नया फ्लाई मोड जरूर दे, किसी के कहने पे ना चले, सिर्फ अपनी सुने। और फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप अपने आप को दे, आप किसी के अप्रिशिएशन के भूखे मत रहे, क्योंकि प्रोग्राम काम करता अगर करने दो। जो मुझे बताया गया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी, कुछ अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू। मुझे प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।